सभी को सेवा जोहार नमस्कार। ये आदिवासी युवा छात्र शिक्षा सम्मेलन में हमारे अतिथियों को स्थान देते हुए आप लोग जो देख रहे हैं और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश वाड़ी पुन्नूर में। सब्सक्राइब शेयर कीजिए हमारे इस कार्यक्रम को ताकि लोग देख सके। इस तरह का कार्यक्रम आपने कभी देखा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ये सब हमारे अतिथि हैं जो आज के गाइडलाइन करने के लिए पधार चुके हैं। ठीक है, बने रहिए, आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। उनका भी ले लें। स्वागत के लिए प्रकाश वाणी जी को आमंत्रित करता हूं। वे अपना खुशबू से वे इनका स्वागत करें। प्रकाश राजेश कालम जी, उनका स्वागत के लिए महेश दुआ जी हमारे युवा प्रकोष्ठ के सदस्य शायद इस वक्त उपस्थित नहीं है। इनके स्वागत के लिए हमारे बीच संतोष त्रिपाठी है, वे उनका स्वागत करें। स्वागत के लिए अभी हमारे जिला प्रकोष्ठ चीजें हैं जिसको हम दूर नहीं कर पा रहे, बहुत सारी कठिनाइयां, तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? शिक्षा को ही देख लो, हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे है, तो इसे हम कैसे सामने ला सकते हैं? तो हम उससे जान सके, जान प्रेरित हो सके, यानी उससे मोटिवेट हो सके कि ये जो परिस्थिति मेरे घर में है, ये परिस्थिति कैसे दूर हो सके, क्योंकि सेम परिस्थिति हमने भी झेला है, क्योंकि हमने भी उसी मोटिवेशन को लेके आगे बढ़ा है। क्योंकि जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है, मैंने प्राथमिक से लेकर 8वीं तक मैंने अपनी पढ़ाई जो है अपने गांव में माता पिता के साथ रहकर पढ़ाई की है, पहले से लेकर 8वीं तक। तो मैंने इस चीज को एकदम बारीकी से देखा है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं घर में शाम के भोजन के लिए दिन भर कुछ न कुछ काम के लिए घर से चले जाते हैं, और जब से मैंने 5वीं 6वीं में पहुंचा है, मैंने इस चीज को जाना है कि मैं शाम के मेरी किसी स्थिति में जो भी होता था घर में, उसको मैं भोजन बना के रेडी करके रखता था। तो मैं मेरे हैबिट में था, 3-4 साल लगातार मैंने भोजन बनाया है, तो मुझे पूरी तरह से आइडिया है कि चावल कहाँ से आता है। पिताजी माता पिता जितना मेहनत करते हैं, तो कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है। तो ये जब चीजें घटना होती है उनके साथ, तो अंदर से मोटिवेशन आता है, अंदर से मोटिवेट होता है कि मतलब ये जो परिस्थिति है, ये आने वाले समय में ये परिस्थिति ना हो। तो जब ये चीज अंदर से आता है, तो जब तक आप कुछ नहीं करते, जब तक आप पढ़ते, तब तक ये अंदर से आते ही रहता है कि आप आज मैं अपनी बात शुरू करूं। मैं सबसे पहले मेरी माँ मेरे साथ में है, तो मैं इसका आशीर्वाद लेना पसंद करूँगा। अर्पित करते हुए आज के ये जो आदिवासी युवा छात्र शिक्षा सम्मेलन के आयोजक, इस बारे में आप सबने सोचा और हम सबको यहाँ पर एकत्रित करके अपने विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद श्री ललित दुर्गा जी और हमारे ब्लॉक जिला अध्यक्ष दौलत समाज के ब्लॉक अध्यक्ष श्री दुर्गा भैया बाबा जी और जितने भी यहाँ मंचासीन हैं, और हमारे बीच में बिजनेसमैन राजेश यादव जी और असिस्टेंट प्रोफेसर श्री कृष्णा आंगनपल्ली जी, और मेरे नए सेलेक्टेड MBBS स्टूडेंट्स गुलशन भीमसेन जव्वा जी, और आप सभी
सोड़ी सोड़ी जी और 2 सोड़ी है यहाँ पर। आप सबको भी और इरफान भाइयों को, हमारे गुरजाम सर जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप सबका यहाँ पर हमारे इस मंच पे आने के उद्देश्य से आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके संदर्भ में हम बातें करेंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ता कृष्णा सर ने बहुत बढ़िया शिक्षक पढ़ाई लिखाई करना क्यों जरूरी है और इससे आप क्या पा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने अच्छे से प्रकाश डाला है। और इसी में मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालते हुए मैं अपना अनुभव और साझा करना चाहूँगा। आने के पीछे आज हमारे ब्लॉक में ऐसे बहुत सारे युवा हैं का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन ये एक ऐसे समाज से संबंधित है जिस समाज को आज से हजारों साल पहले निम्न जाति जो जाति व्यवस्था होता है उसमें इनको पानी तक पीने के लिए कुआं में नल में पीने नहीं दिया जाता था। स्कूल में जाने से क्लास अंदर चलता था गया है राजा के द्वारा और वहां पर जब वो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आए और आज 32 पीएचडी आप लोग बहुत कम लोग समझ पाएंगे। पीएचडी मंच में बैठे हुए और बड़े जो कॉलेज स्तर के लोग हैं ये लोग समझेंगे। पीएचडी एक डिग्री होता है, सुने बच्चे, पीएचडी एक डिग्री होता है जो कॉलेज के बाद आपको करने का मौका मिलता है। आप सभी लोग भी कभी ना कभी इस चीज को कर लेना। ऐसे वो 32 डिग्री किए हैं, 32 डिग्री सॉरी 32 पीएचडी, 32 विषय में पीएचडी करने के बाद आज वो अमेरिका में सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का प्रतीक के रूप में वो व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है। लेकिन हमारे देश में उसको बहुत कम वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? वो जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, इतिहास को जानेंगे, वो जानेंगे। चलिए मैं इस विषय मुद्दे को यहीं पर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं बालिकाओं के बारे में। बालिकाएं बहुत कम आई हैं, लेकिन तुम लोग भी अपने तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उस शक्ति का अगर प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग तब करेंगे जब तुम पढ़ाई का कंप्लीट करो। तो आप सभी लोग पढ़ते हैं ना? गुड। तो अपनी आवाज निकालता है जोर से तो दूर दूर तक लोग डर जाते हैं। तो ऐसा ही जब आप पढ़ लिख करके काबिल बनोगे, बोलने लायक बनोगे, समझने लायक बनोगे, किसी चीज को क्यों कोई समस्या है तो क्या कारण है, कारण का कोई निवारण होता है और निवारण के लिए भी एक उपाय होता है। वो सब सोचने की शक्ति इस माइंड में पैदा होता है पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग भी ऐसा होते हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षित वो भी नहीं है जो केवल लिखना पढ़ना जानता है। शिक्षित वो भी है जो बिना पढ़े भी अपने परिवार को बेहतरीन तरीके से जिंदगी दे सकता है, अपने परिवार को लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला सकता है, वो भी पढ़ा लिखा शिक्षित होता है। तो बिजनेस में कर सकते हो, उसको आप दूसरे भी अन्य जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग, ड्राइविंग हो चाहे मजदूरी हो चाहे कुछ भी चीज सब में कर सकते हैं, राइट? क्योंकि कभी जो मालिक बनते हैं ना, जो बड़े बड़े आज मालिक देख रहे हैं हमारे बीच में, आज व्यवसाय चलाने वाले हमारे राजेश यालम जी हैं, पीछे आते हैं बोल रहे हैं, बोलते समय सबका वीडियो बाद में डालना ऐसे ऐसे ये कैप्चर ये ऐसा सामान आना दिखना। तो सीखो, आपको भी सीखो। वो बताएंगे कि वो कैसे आज विश्वविख्यात होने जा रहे हैं, वो बताएंगे उन्होंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग कैसे किया, राइट? तो ये जो मस्तिष्क है, विज्ञान में वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ये 15 पाउंड 15 ग्राम का वजन है, रखता है ये जो ब्रेन, इसमें भेजा होता है। भेजा जानते हो ना, मुर्गा काटते हैं सब लोग घर में मेहमान आने से। मुर्गा के मुंडी में जब उसको फोड़ते हैं तो सफेद सफेद निकलता है ना? वही भेजा होता है। वही भेजा हर एक के पास कुदरत ने
जिसको ईश्वरीय शक्ति कहा जाता है, उस शक्ति ने सबके दिमाग में वो भेज करके भेजा है, हर व्यक्ति के पास में वो भेजा है, वही दिमाग का काम करता है, राइट। तो उसकी जो क्षमता होती है, एक दिन में 60,000 विचार पैदा होते हैं। कितने? 60,000 विचार हमारे मस्तिष्क में पैदा होते हैं, लेकिन उतने विचारों को कौन गिनती कर सकता है? उसके लिए भी फिर ले जाओ कंप्यूटर कितने लोग जानते हैं? होता है ना, तो कंप्यूटर का जो मशीन है ना, तो उस मशीन को इसी दिमाग को कॉपी करके वहाँ डाला गया है, लेकिन उसने कोडिंग किया है, कोड बोलते हैं, कोड। इस बटन को दबाने से ये लिखने का, इस बटन को दबाने से ये लिखने का, कितनी चीजें वहाँ डाल, एक जन प्याज डालो, एक जन ये सारी चीजों को याद करता है कि नहीं करता है? मिर्ची डालो, याद रखता है ना। हम लोग कोई भी चीज को कार्ड में डालते हैं, मोबाइल में कार्ड, 2 GB, 32 GB, 64 GB ऐसे पढ़ाते जाते हैं, कम पढ़ते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन भी एक जीबी का काम करता है, किसी भी चीज को एकत्रित करके यहाँ पर रख सकता है। समझ में आ रहा है? इसका जो पावर होता है, याद रखने की क्षमता 1 लाख जीबी का होता है। जीबी समझते हो ना? छोटे बच्चे लोग नहीं समझते, लेकिन बड़े लोग जो है वो लोग समझ पा रहे हैं। आप लोग पीछे थोड़ा सा जो भी वॉलंटियर है, अगर 10वीं फेल हो गया तो अपने आप को गधा मत समझ रहे ना? 12वीं फेल हो गया तो, या 1 साल फेल हो गया तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना। अरे कभी कभी जिंदगी में जब ऊपर उठते रहते हैं तो ऊपर उठते समय कभी गिरना भी पड़ता है। बचपन में कितने लोग पैदा होने के साथ जिंदगी का स्टार्टिंग होता है ना, ऐसा ही हमारा जब बड़े होते हैं तब भी होता है, अब पूरे जिंदगी भर होता है। ठीक है, हम सभी लोग का एक अंतिम तिथि भी होता है, जिसको मौत होता है। इतना सीखना है कि मेरे को बहुत दिन तक जिंदा रहना है, लेकिन जिंदगी को इतना अच्छा से जीना है कि मैं कल ही मरने वाला, ऐसा सोच के जीना। समझ आ रहा है? तो आप लोग पढ़ाई में, शिक्षा ग्रहण करने में ये जो ब्रेन है इसका उपयोग करना है। इसमें भी 2 भाग होता है। एक हमारे प्रोफेसर साहब और सबसे बता सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि एक दिमाग होता है, चेतन मस्तिष्क बोलते हैं, एक अवचेतन होता है। मतलब एक जागते रहता है, क्या होते हैं, सोते हैं तो फिर भी कोई ना कोई जिंदा है ना अंदर में, वही माइंड है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और एक कॉन्शियस माइंड होता है। आप जितने भी चीजें रोज देखते हो अपने इर्द गिर्द में, जो घटनाएं घटित होता है, या स्कूल जाने के बाद क्लास अटेंड करते हो, करते समय में आप कोशिश क्या करना कि जो भी बात सुन रहे हो उसको ध्यान से सुनो, ताकि अंदर में जो अवचेतन मन होता है उसके अंदर बात पहुंचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाला मन में थोड़ा सुन लेते हैं, फिर थोड़ा भूल जाते हैं। 3 घंटा 4 घंटे के बाद पढ़ाई लिखाई वाला सारा चीज भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे कितने लोगों को है, पढ़ाते समय ऐसा लगता है कि एक मैं ऐसी याद रह जाएगा, जिंदगी भर याद रखूंगा, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा 24 घंटा नहीं था, लेकिन उसी समय बोल रहा है कि नहीं मेरा माइंड जो बोल रहा है ना वो गलत है, मैं भी शादी मंडप नहीं घूमूंगा, केवल पढ़ाई करूंगा। समझे? तो उस मन को कंट्रोल करना है। मन के गुलाम में आपको नहीं बनना है, मन को अपना गुलाम बनना है। ये मतलब ये पावर पैदा, समझ आ रहा है क्लियर? हम लोग इसमें इतना टाइम वेस्ट करते हैं जो अनप्रोडक्टिव होता है, मतलब जिससे हम कुछ भी प्राप्त नहीं करते। इतना काम मोबाइल से फिल्म देखना, या फिर रील चलाना, या तो फिर दूसरी बातें चलाना, उसमें लगे रहते हैं। जो मोबाइल बनाया है ना, उसने कभी सोचा था कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा, सारी दुनिया वाले उसी को पकड़े रहेंगे और मैं पैसा कमाते रहूंगा, पैसा। तो मोबाइल जिसने बनाया उसने पैसा बना रहा है। भाई आप मोबाइल देख के पैसा दे रहे हो, हर महीना दे रहे हो कि नहीं दे रहे? तो यही बिजनेस है। तो ये बिजनेस के लिए ही समझने की जरूरत है कि हम अपने माइंड का उपयोग कैसे करें। माइंड गेम होता है, माइंड का गेम। माइंड में अगर तुम किसी चीज को बिठा लोगे तो आने वाले 5 से 10 साल में वो हो जाता है। ये बात भी याद रखना, एक याद रखना। चाहे शायद मेरा बात किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन ये सच है।
देवी देवताओं के पीछे पागल है ना, उन्होंने उन सबको इंसान ने ही बनाया है। इंसान उसने इंसान को नहीं बनाया भाई, इसलिए बोल रहा हूं दिमाग का पावर समझ में आ गया। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टालना पड़ेगा। टालना मतलब जानते हो, परिचय देना चाहूँगा आप सभी को। मेरा नाम राजेश यालम है और आपकी केवुसुर ब्लॉक से पहला जो गाँव है मुर्कीनार का हूँ। और आपका मेरा जो व्यवसाय है वो तो ढाबा तो चल ही रहा है, बहुत सारे काम है चलते रहते हैं। और साथ में मेरे जो गुरु हैं इस लेवल तक जो पहुँचा है वो साक्षात आपके सामने बैठे हैं, उन्हीं का हाथ है। और आप सबको एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि सब लोग एक बार उठ के ना अच्छे से जोर से ना ताली बजाइए, क्योंकि सब अच्छी होगी। और एक बार मैं बोलना चाहूँगा जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जितने भी ड्रॉप आउट करके बैठे हैं उनके लिए भी एक बार जोर से ताली बजाना। धन्यवाद बहुत बहुत। तो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर से मतलब ये हावपाली जो मुख्यालय है यहाँ कितने दूर से आए लोग यहाँ खड़े हुए, कम से कम 10-15 किलोमीटर सफर तय करके यहाँ पहुँचे हैं। कितने गाँव के लोग हैं? उन्नूर, गलगांव, सिंगे। अच्छा, मतलब आप लोग सभी अपने जो दोरला आदिवासी समाज जो है इसी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। यस। मैं अपने बातों को यहाँ से चालू करना चाहता हूँ। मेरा जो स्ट्रगल लाइफ है, मतलब आप लोगों को लगता होगा कि मैं समझ में आया हूँ, ये वैसे नहीं आया। मेरा एक टाइम का समय था मुझे लाख वाला बेस्ट बैठा सुनता, ठीक है। जैसे बाबा रजिंद्रा अम्बेडकर है, उनको तो जान ही रहे आप लोग, वो कितने संघर्ष में मतलब राजनीति को किए और संघर्ष करके अपने आप को स्टेबलिश किए और लोगों को शिक्षा बढ़े काफी उपलब्धि है, आप लोग तो जान ही रहेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपको सुनाई दे रहा है ना लद्दाख में सुना दे रहा। तो मैं छोटा सा गांव से हूँ, आप ही लोग के जैसे गांव से ही हूँ और बहुत गरीब परिवार से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जो घटना हुआ है आप लोग को ना करे ऐसा घटना थे और मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। 2005 में मेरे पापा थे, उनको नक्सली विभाग में मार दिया गया था, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना छोटा बाबू, इस कुमार से घर से बड़ा लड़का हूँ, छोटा भाई है हमारा। इस कुमार ने कहा तो मेरे पापा को मार दिया। आप सोच सकते हैं कि इस कुमार ने अगर किसी का सर से शायद से कैसा उसका जिंदगी रहता है, आप खुद ही जान रहे हैं, क्योंकि आप लोग गाँव से ही काम करते हैं, ठीक है। और मेरा शिक्षा का तो मतलब मेरा पढ़ाई करने का बहुत अभाव था, पैसे से तंगी था और पैसा मार्गदर्शन थे आगे बढ़ पढ़ाई करो, बड़ा लगा था। और ऐसा जीवन कम से कम अपने आप को सोचता था रहा है, गाँव में रहता था, गाँव के लोगों को देखता हूँ कोई आगे से बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। गाँव में रहते गाँव के स्कूल में जाता था, मन नहीं करता कभी बाहर सोचता था पढ़ने के लिए लिखने में किताब नहीं हुआ था। तो मैं गाँव में 5वीं तक अपना जो शुरुआती जो शिक्षा है मैंने वहाँ ग्रहण किया। उसके बाद 6वीं-7वीं तक मेरा अपना चेरा मंदिर में हॉस्टल में रहता था, वहाँ से हॉस्टल बस भी जाता था। कितने लोग ऐसा करते थे हॉस्टल में रहते? आप कहे करो बात हॉस्टल से। चलो धन्यवाद आप लोगों को। तो ऐसा मेरा जिंदगी था। उसके बाद एक ऐसा घटना हुआ है कि 2007-8 की बात है, नक्सल पीड़ित परिवार वालों को जितने भी नक्सल पीड़ित परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनको सिलेक्ट करके
अनाथ हॉस्टल में भेज दिया, मतलब भेज देते, जैसे राजनांदगांव भेजे, दंतेवाड़ा में भेजे, साक्षात उदाहरण आपने रिपल किए, ये भी अनाथ हॉस्टल में साथ में रहकर हम लोग पढ़ाई किए हैं। वो आज मतलब इस मंच में बैठा हूँ, प्राउड फील होता है कि साथ में वो भी बैठे हैं और मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मंच में आने वाले समय में इस मंच को एक ही रूम में अपन आने वाले समय में पूरा आओपल्ली गूंज उठना चाहिए कि यहाँ के लोग शिक्षा क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो आगे बढ़े। तो ऐसा जो मेरा इंसिडेंट मतलब घटना हुआ, घटना के बाद में कुछ सर्वों से मार्गदर्शन सर्वों से मैं कॉन्टेक्ट किया, दंतेवाड़ा चले गया, वहाँ जाकर अपना पढ़ाई को जारी रखा और आज भी पढ़ रहा हूँ साथ में, अभी भी पढ़ाई चल रहा है। और अभी आने वाले समय में मैं वकालत का भी पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि शोषण हमारे आदिवासी में बहुत सारे लोगों को होता है, नक्सली बता करके गाँव वालों को मार देते हैं पुलिस वाले, ठीक है, ये मतलब होता है। मैं अपने आंखों से मैं देखा हूँ, कभी कभी लगता है कि ये चीज़ हो रहा है, अब शिक्षा नहीं है, समझ नहीं तो क्या करेगा, मतलब गलत मत मानो इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ होता है, अगर गहराई से इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप सब, मैंने मतलब सोच रहा हूँ कि आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीज़ का जरूरत है, ताकि आप लोग इस सम्मेलन में आए हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? किसी को शिक्षा का भूख है, किसी को पैसे का भूख है, किसी को आर्थिक आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, वैसे लोग ही आए होंगे, मैं इतना समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कई सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ, इस चीज़ को सुनता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए उस मंच तक जाते हैं, सुनते हैं, और ऐसा होता है आने वाले समय में वो सुनते सुनते इस लेवल तक आ जाता है, ठीक है। इस लेवल से मतलब वो लास्ट ग्रेड फर्स्ट तक वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना सारे कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाता है स्कूल में टीचर है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा के दम पे आप पूरे देश और दुनिया को लड़ सकते हो, ठीक है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, देश और दुनिया को लड़ सकते हो, शिक्षा से बढ़कर कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। अगर आपके हाथ में शिक्षा है तो आप पूरे दुनिया में लड़के जीत सकते हो, जीत सकते हो कि नहीं? अच्छा लोग, तो इसलिए बच्चों अपना जो शिक्षा है निरंतर जारी रखिए, और इसको बीच में स्टॉप करके, जैसे किसी का जाति नहीं होना है, किसी का निवास नहीं होना है, पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है, समझ गए? तो कई लोगों को मैं देखता हूँ गाँव में, अभी भी मेरा गाँव मतलब अंदरूनी इलाकों में विजिट होता है, पूछता हूँ किसी बच्चे को कितना पढ़ा होता है, आगे पढ़ा, अभी कर क्या रहा है, पढ़ा लिखा करके छोड़ दिया, आगे पढ़ के छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? जाति नहीं है, निवास नहीं, एक बात बहाना होता है कि नहीं? होता है ना। अगर बाहर का आदमी यूपी से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, उसका जाति यहाँ है नहीं है ना, लेकिन वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? होता है ना। पढ़ाई करके क्या करता है, अपने ऊपर जाके बड़े अधिकारी भी बनता है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ का निवास बनाता है। तो आप लोग किसी कारणवश आप लोग पीछे मतलब हो जाते हो, ऐसा संगी स्थिति होता है, आप बात नहीं कर पाते हैं, या तो आपके पेरेंट्स जो है ये चीज़ को नहीं कर पाते हैं। जैसा कभी अगर मुसीबत आए तो टीचर को जरूर बताना, ठीक है। टीचर को अपना जो परेशानी वो भी उसी चीज से गुजरे हुए होते हैं कि उस हर चीज को समझते हैं, वो साथ देते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो आगे हॉस्टल में रह के पढ़ता था, गर्मी की छुट्टी में टूटी का काम सीखने जाता था। ये इसलिए सीखता था कि अगर 12वीं पास होने के बाद मेरे पास कोई नौकरी चल के तो नहीं आ सकता था ना, जाता है ना, लेकिन एक पानी बात फिर है कि नहीं, फिर है हर कोई का करने वाला इस कंपनी का है कि नहीं। ये एक ऐसी सोच है अपने मन में, उस सोच को निरंतर आप जो भी चीज पढ़ोगे ना, उस चीज को धीरे 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 करते रहना, चाहे शिक्षा हो चाहे कोई भी स्किल, समझ गए। तो बच्चों किताब से दोस्ती करो, बहुत सारा चीज सिखाता है आपको, सिखाता है कि नहीं सिखाता है? स्किल से रिलेटेड सिखाता है, बहुत सारे
कीमत को जानते हैं? मधुमक्खी किताब में कहा भेजा पुणे, पुणे में मैं मधुमक्खी के बारे में मेरी पढ़ाई करने के लिए वहाँ भेजा, पुणे में कॉलेज में किया हूँ। तो जब वहाँ पढ़ रहा था, वहाँ के लोग मतलब बस्ती के शहर के लोग आते थे। मैं एक लौटा लड़का था, वो गाँव का था। मैं मधुमक्खी को और एक गाँव में काटता था, मार देता था। वो चीज तो मैं वहाँ किया ना, आयरन हो गया, कहाँ से आ रहा है देख लिया, 2 दिन लगी सब आयरन हो गया। ठीक है, जब मधुमक्खी मेरे काटने लगा मैं डरने लगा, अरे तो गाँव में नहीं काटता, ऐसे बोलता था यार सर तो नहीं काटता है, पर गाँव में तो बचपन से निकाल के रखा है। तो ऐसा घटना हुआ जब पढ़ाई कर, जब पढ़ रहा था ना, तो एक ही चीज को देखा, बचपन काफी ज्यादा है पाया जाता है। तो जब छोटे मेसी बोलते, मेसी कितने लोग जानते? छोटा मक्खी मेसी, वो भी एक मधुमक्खी है। ठीक है, वो भी बाकी प्रोफेसर साहब है उसके बारे में अच्छे समझाएंगे। ठीक है, और वो जो मक्खी है उसको भी वो पाल रहे हैं, इसका भी पालन होता है। मैं पूछा सर को, इसका मतलब पढ़ाई का है प्रैक्टिकल तौर पे अपने ले जाते फील्ड दिखाते थे। देखा दीवार में कहीं बम का उसमें तैयार करके, या तो आपका एक हिमालय होता है जो गलत चीज खान या गलत चीजों को अपने लाइफ में लाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है। तो जब उसका जो मैंने कहा, मैंने वैज्ञानिक का रिसर्च किया है। ठीक है, पढ़ा मतलब मानता हूँ। और ये जो शहर है लोगों को खिलाते थे, कैंसर शुगर वाले भी आते थे, उसका जो मधुमक्खी का कटवाने भी आते थे। 1000 रुपये फीस लेते खाली कटवाने का, शुगर बीपी थायराइड दुनिया भर का बीमारी होती है। मैं वही समझ नहीं आ रहा है कहाँ आ गया है। ये तो पूरा बस्तर में है, अपने गांव में है। तो मैं एक ही चीज को टांगा उस समय कि नहीं, इसको भी करना है और साथ में लोगों को सिखाना है, जिससे व्यवसाय को डेवलप करने का में ध्यान दिया है। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ किया बेंगलोर हिम्मत आया कि नहीं आया? आज तो पूरे देश जानता है, देश पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? वो भी एक ऐसी समाज से ही बिलोंग करती थी ना। आप लोग जैसा कि सुनते थे, आप लोग भले अभी 4वीं क्लास 5वीं क्लास 8वीं क्लास में हो, वो भी ऐसी क्लास में रहती थी, ऐसे बैठती थी, सुनते थे। लेकिन वो कहाँ से सीखी? देख के सीखी है। लोगों को समझने लगी कि दुनिया को समझने लगी, ये भी एक चीज होता है। ठीक है, तो मैं यही इसलिए बोला उद्यमिता के बारे में करना है तो वहाँ काम आएगा, चाहो तो नीट पढ़ जाए, MBBS निकालना है, उसके लिए भी काम आएगा। मतलब सार यही है कि जो भी अपनी किताबें हैं वही सब कुछ बयां करती हैं, वो चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ। जैसे अभी राजेश भाई साहब बताए हैं आप लोगों को बिजनेस के बारे में, तो ये बिजनेस टाइकून है, वो अपना जानकारी बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। वैसे ही हम लोग हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह पर अपना अपना टैलेंट लेकर आता है। किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को बिजनेस में रुचि है, या किसी को अभिनय में रुचि है। तो सभी बच्चे अपने रुचि पर फोकस करें, उनको जिस चीज में मजा आता है काम करके, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे काम करना हो, या अभिनय करना हो, नाटक करना हो, या मूवी वगैरह में काम करना हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं उस क्षेत्र में ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को हम सिर्फ पढ़ाई में फोकस करवाने के लिए बार बार ये बोले कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्या पता उस बच्चे का मन ही नहीं है पढ़ाई करने में। तो हो सकता है वो पालक या फिर उसके शिक्षक, ये 2 चीजों को देखना है कि बच्चों को किसमें रुचि है, उनका क्या पढ़ाई में रुचि है, या फिर खेल कूदों में रुचि है, या अभिनय में रुचि है। ये चीजों को मतलब या तो बच्चे आपस में डिस्कस करने टाइम सुन सकते हैं, या कोशिश करें कि 12वीं के बाद आप लोग कॉलेज करते हैं 3 साल कॉलेज होने के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं CGPSC और UPSC के लिए। जो UPSC जो नेशनल लेवल पे आयोजित होता है परीक्षा, और CGPSC हमारे राज्य लेवल पे आयोजित होता है। अगर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के 3 साल में अपने 6वीं क्लास से 12वीं क्लास की पुस्तकें को अच्छे से पढ़ पाए ग्रेजुएशन के समय पे,
तो वो यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी हो, दोनों के लिए काम आएगा। और ग्रेजुएशन ही काफी होता है, आप यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी हो। टेक्निकल जानकारी आपको रखनी चाहिए कि हाँ ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, वो चाहे आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, इंजीनियरिंग करो, एमबीबीएस करो, सभी चीज के लिए एलिजिबल है कि कोई यूपीएससी देना चाहे या सीजीपीएससी देना चाहे। दायरा सीमित है सीजीपीएससी का। अगर आप सीजीपीएससी में चयनित होते हैं तो आप लोग यहाँ पर अपने राज्य के अंदर रह करके काम करेंगे, और यूपीएससी में अगर आप लोग क्वालिफाई होते हैं तो आप इंडिया लेवल पे जहाँ पर भी आपको कैडर दिया जाएगा उस कैडर में आपको रहकर काम करना है। और रही बात सरकारी नौकरी, एक ऐसा चीज है जो सभी को मतलब लालच दिखाता है समाज को और लोगों को कि हाँ सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। पर अभी के समय में सरकारी नौकरी एक रेस की तरह है, रेस में दौड़ते जाओ। कोई बाबू बना है तो उसको आगे क्या बोलते हैं, आगे वाला पोस्ट चाहिए, बड़ा बाबू बनना है। कोई टीचर बनना है तो उसको प्रोफेसर बनना है। कोई कुछ और फील्ड हो गए, जैसे हम पटवारी हो गए तो हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है। ऐसे अलग अलग तरीके का रेस है, जिंदगी भर का दौड़ है, आप लोग दौड़ते ही रहेंगे। पर कोशिश कीजिए कि आप लोगों का जहां तक मन है वहां तक मेहनत कीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। व्यवसाय करो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो, अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जिस क्षेत्र में बढ़ना है आप लोग मेहनत करते रहिए। कोई बुरी बात नहीं, ना उम्र देखिए ना ही लोग क्या कह रहे हैं वो देखिए। आप लोग मेहनत कीजिए, अपने मुकाम तक पहुंचिए। हर चीज हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे नीट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे हायर एजुकेशन है, किसी भी स्पोर्ट्स में भी। आज के समय में सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं हमारे बस्तर के जो भी लोग हैं उनमें शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है, तो आप लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी फील्ड चुनिए स्पोर्ट्स में, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, जैवलिन, जिस चीज में आपको करना है उस चीज में कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है। अगर स्पोर्ट्स पर ध्यान देंगे ना तो मेरा यही सोच है कि हमारे यहाँ के बच्चों में ना काबिलियत है स्पोर्ट्स में, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। पर हर कोई शिक्षा के क्षेत्र में पढ़े जरूरी नहीं है, आप लोग किसी भी क्षेत्र में बढ़िए। खासकर मैं तो मानता हूँ स्पोर्ट्स में जितना आगे बढ़ सकते हैं बहुत सुनहरा मौका है हमारे यहाँ के लोगों का। और साथ में जिनको पढ़ाई करना है और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग सवाल करना है तो आप पर्सनली पूछिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको भी जानकारी चाहिए, 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 5वीं क्लास में, क्लास से संबंधित कोई जानकारी जिनको पूछना है तो पूछ सकते हैं। बच्चों के साथ साथ पालकों को भी अगर ले आते हैं ना तो उनको भी कोई डाउट होता वो लोग भी पूछ पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादातर इनको समझ नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बस वो लोग फिर से उनको ले आए गए आ गए हैं। फिर 12 दिन मैंने तीसरा रैंक आया। उसके बाद मोबाइल पे वजह से मेरे पास नौकरी मिला, क्योंकि मैं आर्ट्स लेके पढ़ा था। पूरा यूट्यूब में मैथ्स, इंजीनियरिंग, जीके हर चीज मोबाइल में देखता था, क्योंकि आर्ट्स लेके पढ़ा। 10वीं तक तो मैथ्स था, उसके बाद 11वीं 12वीं में फिर प्रोजेक्ट फेलियर है, फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं ITI में फिर मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर डिप्लोमा कर रहा था मिर्जापुर में। बामी मैथ्स अच्छे से सीख गया। उसके बाद यूट्यूब में देखता था। उसके बाद जैसे कि अभी राजेश जी आप देख रहे हैं, इन्हीं के साथ मैं आज तक बिल्कुल दंतेवाड़ा में बचपन से पढ़ा हूँ। मेरे सीनियर थे, इन्हीं को देख देख के कहाँ बाहर जाते थे। हमारे जो वार्डन थे आदित्य, वो इनका नाम देते थे। तो अभी यहाँ पर आने का मौका मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये पता चलेगा कि हमको क्या करना है। जैसे मैं जब अपने हॉस्टल में रहता था तो जैसे टीवी, यूट्यूब वगैरह से आप कभी मोबाइल चलाते होंगे, वहाँ बड़े बड़े जैसे सेलिब्रिटी आते हैं, उनको देख देख के हम भी ये सपना देखते थे काश हमको भी स्टेज जाने का मौका मिलेगा, काश हमको भी
मिनिस्टर, सीएम सबसे मौका मिलने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए सपना देखना पड़ता है। दूसरा चीज कि हम आसपास किनके साथ रह रहे हैं, जरूरी नहीं हम गरीब हैं और हम पिछले गांव से आते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, किन लोग कैसे सोचने वालों के साथ रहते हैं, ये जरूरी है। और जैसे और उसके बाद जो सपना देखे हैं, जैसे मैं डॉक्टर बनने के लिए और सपना देखा था, वो मैं 11वीं में नहीं देखा था, वो जब मैं धन्यवाद 5वीं तक पढ़ रहा था तो तब से ही देखा था डॉक्टर। तो मैं उसके लिए सपना देखा, उसके बाद उस जानकारी को इकट्ठा किया कि मैं कैसे बनूं। ऐसा ठीक। तो मेरे को प्रयास स्कूल का पता चला था 7th 8th में। तो मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, दोस्ती मतलब तो दोस्ती हमारे मतलब दोस्त से नहीं हुआ था, लेकिन हम जब दोस्त थे हमारा जो भी सोचते थे, अगर मैं कुछ बनूंगा सोचता था तो उसका भी सेम टू सेम मतलब वो भी कोई बनेगा, ऐसे दोस्त थे। जो थोड़ी गंगा करके था, वो उनके साथ मैं प्रयास स्कूल का वो उसके पास में डॉक्टर बनने का सपना साथ देगा। उसके बाद एग्जाम दिए और जिसमें थोड़ा सा बस उसका सिलेक्शन थोड़ा सा वीक हुआ है, इस बार ये कर रहा है। लेकिन तो जैसे जो इन्वायरमेंट का बात किया था, पूरा फैक्टर जो इन्वायरमेंट होता है, हम किसके साथ रह रहे हैं, जो होता है, जो दोस्त होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो ऐसे माहौल दिलाना चाहिए कि मतलब कि सपोर्ट मिलता है। अगर इन्वायरमेंट आपका अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका सपना जो था वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो बाकी जो मेहनत होता है वो आपका ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि आप उस सपने को पहुँचने तक कि कितने ईमानदारी से मेहनत की हो। जैसे कई सारी मुसीबत आता है, जैसे मेरे भी मम्मी पापा नहीं है और भैया लोग हैं जो, उन्हीं के बदौलत मैं इतना मेहनत मतलब जो सपोर्ट मिला है, मम्मी पापा जितने केयर करते हैं शायद उतना केयर नहीं मिला है, लेकिन जो भैया अपने बड़े भैया हैं जितना हो सका उन्होंने अपना योगदान दिया, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये होता है यही सब चीज़ को देखकर हम कितने ईमानदारी हम मेहनत करते हैं, वो हमारे ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर पैसे की कमी पड़ रहा है तो पढ़ाई तो ऐसा नहीं होता, पढ़ाई पैसा नहीं मिल रहा है वो भी पढ़ाई करते रहना चाहिए। और जरूरी नहीं कि पढ़ाई करो, जैसे होता है मेहनत जरूरी है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, वो ईमानदारी से अगर कर रहे हो तो जरूर सक्सेस मिलेगा, आप लोग को भी मिलेगा। सम्मेलन जागरूक मूलांक होने के लिए, खासकर जो बच्चों के लिए जो पढ़ लिख कर गए उनके लिए मूलांक होने का पहला कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, खास करके यहाँ के प्रोग्राम के कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे भिन्न भिन्न अनुभव से अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। इस प्रकार वो इस क्षेत्र में शुरू में दिए रशियन लैंग्वेजेस का कोर्स की, ये कोर्स बहुत कम लोगों को मिलता है। चाहे आप छत्तीसगढ़ में आप सर्च करो कि ये रशियन लैंग्वेजेस का कोर्स होता है कि यहाँ नहीं होता है। बेल सिटी में, बेल कंट्री में ये कोर्स होता है, लेकिन वो कोर्स करके भी प्रकाश सर हमारे बीच में है, वो आपको एक शिक्षा जागरूक होने का एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर आए हैं। लेकिन आगामी दिनों में बेहतर कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। और साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रम में हमारे समाज के पदाधिकारी लोग आपके परिवार का, आपके समुदाय का, आपके एरिया का, आपके गांव का, आपके ब्लॉक का, आपके जिले का नाम रोशन करें, सबका यही विचार है। अब तक हो गया 5 मिनट, आपके बारे में बताना चाहता हूँ। आप जान रहे हो कि मैं ये यावपाली से 3 किलोमीटर आगे दूर है, इस क्षेत्र से आता हूँ। सालों से मैं बाहर में हूँ, कई लोग नहीं जानते होंगे, अब जान रहे होंगे कि मैं भी इस क्षेत्र में
मैं जहाँ से मेरा पढ़ाई का नींव जो रखा है उस क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए, मैं उनको तहजीब से धन्यवाद देता हूँ। वो है गलगांव। गलगांव में पढ़ाई करने के बाद जगदलपुर में प्रारंभ हो गए। उसके बाद मैंने ग्लोबल एजुकेशन का मैं ट्रेनिंग लिया। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में एक एजुकेशन लेकर होता है। और साथ साथ मैंने आपको जानते हैं बैनर में लिखा हुआ अच्छे, और साथ साथ वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के जैसे वैकेंसी लिखा, हमने जापान में एग्जाम पास किया और जीएमसी में हमने सेलेक्ट किया। स्टाफ नर्स जीएमसी में मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर में वहाँ में हमने स्टार्ट किया। तो पहला पोस्टिंग था हमारा, पहला रनिंग है मेडिकल कॉलेज के। मेरी टेक्नोलॉजी का पहली बार दिया। मैं चाहता हूँ कि ये केवल स्टाफी नर्स नहीं, हर एक लोग अच्छे अच्छे जगहों में पहुंचे। मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉक के लोग एम्स में पहुंचे, इस ब्लॉक के लोग रेलवे में पहुंचे, इस ब्लॉक के लोग यूपीएससी करें, सीजीपीएससी करें, आईआरए करें, आरएसए करें और वकालत करें, जज बने। मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉक के लोग अच्छे पत्रकार बने। मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस गाँव का एक अच्छा पत्रकार है, अच्छा नाम कमाता है, तो आपके गांव का नाम रोशन होता है। अगर आपका गांव का बच्चा अगर नीट में क्लियर हुआ तो आपके गांव का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, आपके समुदाय का नाम रोशन होता है। मैं चाहता हूँ केवल आप यहाँ 2-3 लोग दिखे हैं, आगामी 10 सालों में कम से कम 20 लोग इधर से उस ब्लॉक से डॉक्टर में सेलेक्ट हो जाए। स्टाफ नर्स में कम से कम 30 से 40 स्टाफ नर्स पर गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाए। मैं ये चाहता हूँ। और साथ चाहता हूँ कि अभी हमारे बीच में एक लेक्चर है, आने वाले दिनों में इस ब्लॉक से 5-10 लेक्चर बने, लेक्चर से अच्छे डीन बने भविष्य में। मैं चाहता हूँ केवल इसी विभाग में नहीं, बिजनेस में, सब में। मैं चाहता हूँ कि ये बातें अगर अपने बच्चे के माँ बाप को बताइए कि आज का जो कार्यक्रम आप सुन रहे होंगे, आने वाले 10 सालों में आपको ये प्रोग्राम के कार्यक्रम का याद रहेगा कि आपने एक कार्यक्रम ऐसा अटेंड किया था कि और कई डॉक्टर आए थे। आज हम लोग इधर बैठते हैं, आज आप हमको एक माला पहनाना है। हम चाहते हैं कि आगामी दिनों में आपको मैं 10 माला पहनाऊं। आप अगर सक्सेस हो जाओगे तो आपका बच्चा का सक्सेस होगा। आज मुझे आप एक माला पहना, एक माला ऐसे 10 माला मैं आपके बच्चों को पहनाऊं। मैं ये चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम आगामी दिनों में ऐसा भी होता रहे। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि ये मेरा भाई भीम है, इन्होंने कोई कोचिंग सेंटर नहीं लिया, केवल मैं ड्यूटी जाता रहा, घर में खाना बनाता रहा और घर में पढ़ाई करता रहा। और डाउट के लिए पीडब्ल्यू बोलते एक सेंटर है ऑनलाइन का, उसमें इन्होंने पढ़ाई किया और निकाल दिया। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप अपना अनुभव हर एक गाँव तक, हर एक ब्लॉक तक पहुँचाए। और भी जो डॉक्टर केवल बॉयज में आने वाले दिनों में मैं गर्ल्स को देखना चाहता हूँ। इधर जो बैठे हैं ना, वो डॉक्टर वो देखना चाहता हूँ। रेलवे में, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में और ब्लॉक लेवल में। अच्छा लगेगा कि अगर आपका बच्चा जैसे प्रदीप का बच्चा भविष्य में बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इतना तो लगेगा। हमारे भाई डिप्टी कलेक्टर बना, कितना गर्व की बात है। सीधा कान के बोल, हमारा आदिवासी समाज का बच्चा हमारा भाई है, डिप्टी कलेक्टर बना। कल के दिन में आज वो भाई डिप्टी कलेक्टर बना। मैं चाहता हूँ कल के दिन में हमारे इस ब्लॉक का बच्चा यूपीएससी करे, कलेक्टर बने, तहसीलदार बने। मैं चाहता हूँ ऐसा प्रोग्राम हमारे आदिवासी समाज के अध्यक्ष लोग आगामी दिनों में जागरूक अभियान चलाए। ये आग्रह है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि हमारे बीच में जो अध्यक्ष बने, जो अधिकारी बने, ये अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी नजर में आने वाले दिनों में आज 3 डॉक्टर देख रहे हैं, आने वाले 5 साल के अंदर कम से कम और 5-6 लोग देखो। इतने दूर से आए, मेरे को कौन जानता है बताइए? वो जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। अरे मैं आपको कभी मिलता है दूसरी गाँव में।
मेरा नाम फिलहाल है, मैं खुदा पता बड़ा है। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया है। जहाँ पर कुछ लोग नहीं जानते हैं, जहाँ मैं स्कूल में ये नाम बिजली नहीं है, वहाँ से मैं आया हूँ। बचपन से मैं मेरा स्कूल में पढ़ाई सुबह का हुआ, उसके बाद मैं ये ऑफिस में पढ़ाई किया मैं 8वीं तक। उसके बाद फिर बासागुड़ा गया, बासागुड़ा से फिर स्कूल आसपास सुने होगा, दंतेवाड़ा वाला कभी सुने होगा ना? हाँ मैं वहीं। उसके बाद दंतेवाड़ा से 12वीं तक वहीं पढ़ाई किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन तो क्या बोलते हैं पीट में हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास मिला था, जगदलपुर से मैं किया था। सबसे मतलब मेरे एरिया मेरे को लगा है कि मैं सबसे अकेला निकला हूँ, मेरे लगा है मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि मैं अकेला निकलूँ फील्ड से। इस एरिया में मेरे फील्ड से कोई आ जाए और क्या करता है, मेरे देश में बीजापुर से भी बहुत कम दिखते थे वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में। कोई बीजापुर से है या उसूर ब्लॉक से है, गवर्नमेंट खासकर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बहुत सोचता था कि मैं अकेला आया हूँ। सोचता था भी ऐसा है कि मतलब अकेला फील होता था कभी कभी, साथ मेरे साथ कोई मेरे भाई लोग आते तो बहुत अच्छा लगता। तो इसलिए जितना भी अंदर गांव है जहाँ फैसिलिटी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि मतलब मेरे को फैसिलिटी नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा या आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो आप सपोर्ट कोई टीचर है, टीचर से कॉन्टेक्ट करिए। बोलते हैं ना एक लोग मैं बता रहा हूँ, जैसे कमल होता है, जितना भी खराब टीचर होता है, जितना खराब रहता है बट जितना खराब होता है चीज वो जितना सुंदर दिखता है उस मट से टीचर में। तो इसका मतलब वही है कि मतलब सिचुएशन कैसे भी रहे, इतना गंदा रहे, बेकार रहे, आपको फैसिलिटी नहीं रहे, आप वहाँ से भी निकल सकते हैं। ऐसा नहीं आप बहुत टैलेंटेड हो, इस फील्ड वाले जितने भी है ना काम भी करते हैं, अच्छे से पढ़ाई के लिए नीट में भी सिलेक्शन हुए हैं अपने फील्ड से। उसके मैं क्या है पढ़ाई करने स्टार्ट किया, मैं सोच रहा था आज कल नहीं मतलब मेरा ऐसा नहीं था, तो उसको छोड़ दिया क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट लगा। पढ़ाई करते करते फिर क्या एग्जाम दिया शुरुआत में, वहाँ सिलेक्शन हुआ, वहाँ पढ़ते पढ़ते भी ऐसे अपना माइंड ओपन हो गया, हमें क्या करना लाइफ में, क्योंकि इंजीनियरिंग करना है, IIT जो भी नीट MBBS करना है, ये सोच विचार आता है ऐसा। तो आप पढ़ाई करना कमजोर मत समझिए, तो अपने आप ऐसा सोचिए कि मैं भी कर सकता हूँ। इतना अंदर गाँव फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद भी आप मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा सोचिए। तो यही बोलता हूँ कि आप कभी पढ़ाई कर रहे तो उसको ना ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। आप जैसे बोलते कई लोग नहीं यार 5 तक पढ़ाई करके छोड़ देगा, तो उसका मतलब क्या है, माँ बाप को धोखा दे रहे हो आप। ऐसा पढ़िए कि मतलब आप मैं कुछ करूँगा लाइफ में, अगर खेती नहीं करें तो कुछ तो करेगा ना, जैसे वाटर रिलेटेड है बहुत सारा फील्ड जा सकता है। तो ये सोच के पढ़िए कि मैं जॉब नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे फील्ड है, आप बड़े बड़े इंडस्ट्री हो सकते हैं, अच्छा पढ़ाई करके बहुत सारे। तो मेरा यही आपको सलाह है कि आप अच्छे पढ़ाई करिए, माँ बाप का रोशन करिए, आगे बढ़िए। और जो इधर से जो नीट निकालते हैं ना उनसे आप गाइड ले सकते हो, आप इंजीनियरिंग वालों से गाइड ले सकते हैं, पढ़ाई में समझ में आए तो टीचर से ले सकते हैं। तो उनको गाइड जैसे उनको गाइड दे देंगे जिस तरफ से पढ़ना है ना, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बाकी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप नीट वाले, जैसे नीट होता है इंजीनियरिंग से, अगर आप हमसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमें बताएंगे कि इस फील्ड में कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, क्या लेके पढ़ना है। एक बात तो मैं बता रहा हूँ, मैं पाए वाला था, मेरे को ना गणित बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल एकदम पूरा बाल भी नहीं आता था मेरे को, जैसे 0.0 इंटू करने का भी नहीं आता था। मैंने एक क्या हुआ था, अवापली में एडमिशन लेने आया था भाई, तो टीचर बताया कि तेरे को कितना % कम है गणित में, तो कम से कम पास हो गया, ले देख पास हो गया, तेरे को गणित नहीं मिलेगा। जैसे मैं सुबह आसमान में गया ना, मैं बाय को चेंज किया, चलो मैं गणित में पढ़ के दिखाता हूँ। मैंने क्या गहरी तक गणित में बहुत मेहनत किया, ऐसा इस तरह से बुक मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद बारी में मेरे को मैं ऐसा लगाया ना एकदम पानी पानी है, एकदम ऐसा लगा ना एकदम पानी पानी। गणित हार्ड नहीं है, आप मेरे सोचने का है ना उसका तरीका होना चाहिए, फॉर्मूला का एक फॉर्मूला से आप हजारों सवाल बना सकते हैं। अब भाई में क्या रहता है, छोटा छोटा चीज याद रखना पड़ता है, नॉट 40% माइंड का जो किया ऐसा नहीं है। गणित में क्या है, एकदम कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला लगा 10-15 सवाल बस एंजॉय करो। मैं बता रहा हूँ इंजीनियरिंग करना गणित उसके बाद मेहनत ये नहीं करता, इतना मेहनत ऐसा मेहनत किया। आप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ना, किसी भी फील्ड वाला
बस आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैं इतना कहकर मैं जिम्मेदारी यौवन धन्यवाद केस पर से तो ನನ್ನ ನಾಗಾಣಿಸು देखो मैं इस